मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब ज्ञान वापी का केस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद अकेले नहीं लड़ेगी। अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को अपने हाथ में लेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम भी वाराणसी के लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की पैरवी करेगी। कानूनी नुक्ते नजर से जो भी लड़ाई अदालतों में लड़ी जा सकती है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में लड़ेगा। ये बात भी वाज़ेह तौर पर कही गई है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो सियासी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के नाम पर सियासत करती हैं उनका रुख भी जानने की कोशिश की जाएगी कि वो इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ हैं या नहीं है। तीसरी बात जो ये कही गई है कि जुमे के खुतबों के जरिए से और पम्फलेट के जरिए से मुसलमानों को इस बात के लिए आगाह किया जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद के सिलसिले में जो कारकर्दगी कर रहा है, जो इक़दाम कर रहा है, वो आवाम तक पहुंचाए जाएं और आवाम को ये बात बताने की ज़रूर कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके की मायूसी और किसी भी तरीके की इश्तियाल अंगीज़ी इस सिलसिले में कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो संविधान के दायरे में लड़ी जाएगी। इसलिए संविधान से ऊपर उठकर किसी को ना कोई इक़दाम करने की ज़रूरत है और ना कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी एक्टिव हैं। आज उन्होंने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा इस तरह तो सिलसिला शुरू हो जाएगा, कहां तक केस लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा उन्हें लोअर कोर्ट के केस पर सबसे ज्यादा एतराज है। जब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, सैकड़ों सालों से वह वजू हो रहा है, तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष के कहने पर उसे शिवलिंग मानकर आदेश क्यों जारी कर दिया। हिंदू पक्ष कल को कहेगा कि दीवार गिराकर देखना है, तो क्या कोर्ट ही आदेश दे देगा। ओवैसी ने कहा यहां तो लोअर कोर्ट ही कानून के खिलाफ आदेश दे रहा है। ओवैसी ने कहा यह सब जो हो रहा है वो ज्ञान वापी मस्जिद को हड़पने की चाल है। मैं ये कह रहा हूं कि फव्वारा है, क्या बात है, 400 साल 450 साल मुसलमान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वजू के लिए हाउस को भरते हैं, फव्वारा है वो। तो यानी आप 91 के एक्ट में क्या कहा गया? 91 के एक्ट में साफ तौर पर कहा गया कि आप नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सर, आप उस एरिया को सील करके क्या नेचर एंड कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं? आज अर्जी दाखिल की गई कि दीवार को तोड़ दिया जाए, तो दीवार तोड़ना क्या नेचर एंड कैरेक्टर के खिलाफ नहीं है? मामला यह है कि मस्जिद को हड़पने का मामला है। मामला यह है कि मुसलमानों के हाथ से मस्जिद छीन ली जाए और कभी वहां पर नमाज ना पढ़े। मामला यह है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया वो मामला है। मामला यह है कि एक ज्ञानवापी नहीं है, अब मथुरा भी है, टीले वाली की मस्जिद लखनऊ की है और आपके हाजी अली की दरगाह भी है। ऐसे 50,000 मस्जिदों को आरएसएस बीजेपी कहती है कि मस्जिद नहीं थे, वो मामला है। बहुत से मौलाना, बहुत से उलेमा और ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता यही कह रहे हैं कि सैकड़ों साल पुराने फव्वारे को साजिश के तहत मस्जिद हड़पने की नीयत से शिवलिंग बताया जा रहा है। जिस वजू खाने में सैकड़ों साल से वजू हो रही है, उस फव्वारे को शिवलिंग कहना कहां तक ठीक है, यह सवाल वो पूछ रहे हैं। इन बातों का जवाब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक लाइन में दे दिया। विष्णु जैन ने कहा कि अगर फव्वारा है तो चलाकर दिखा दो, चल गया तो कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदू पक्ष इसे फव्वारा मान लेगा और अगर न चला तो मुस्लिम पक्ष मान ले कि बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए। अगर फव्वारा है तो आप उसको दिखा दीजिए फव्वारा कैसे है, फव्वारा चला के दिखा दीजिए, फाउंटेन चला के दिखा दीजिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखाइए। उसमें आपको उन लोग अंजुमन इंतजामिया को दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद की किसी भी सो कॉल्ड मस्जिद की किसी भी एरिया को डैमेज नहीं किया जा रहा है और सिर्फ जांच के लिए वहाँ पे नीचे जाया जा रहा है, जिसका ऑलरेडी एक गेट लगा हुआ है जिसमें जाना पहले अनुमति थी, बाद में उसको बंद कर दिया गया आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसमें किसी को भी किस तरह की दिक्कत हो सकती है। असल में आज मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, शिवलिंग को लेकर, फव्वारे के दावे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लंबी बात की। ओवैसी बहुत गुस्से में थे। ओवैसी ने कहा कि जब राम मंदिर का ऑर्डर आया तो कहा गया मुसलमानों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अब ज्ञानवापी मस्जिद पर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। आखिर मुसलमान कितनी बार दिल बड़ा करेंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर खुदाई हो ही रही है तो फिर 400 साल पुरानी मस्जिदों की क्यों, 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिरों की भी खुदाई करनी चाहिए। वहां जैन मंदिर या फिर बौद्ध स्तूप निकलेंगे।
मस्जिद मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मस्जिद अल्लाह की होती है, मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता है। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया, आप ही ने नहीं कहा था कि मुसलमानों को अब क्लोजर करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए? आखिर दिल बड़ा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है क्या? अरे मेरा दिल ही नहीं है भाई, मेरे दिल के एक टुकड़े नहीं 2000 टुकड़े हो चुके हैं। कहां कहां आप दिल बड़ा करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि दिल बड़ा किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो संविधान में हमने कानून बनाया उसको फॉलो करिए। अगर आप ये कह रहे दिल बड़ा करो क्योंकि 1000 साल 500 साल पहले ऐसा हुआ, तो फिर मैं कह रहूंगा 2000 साल पहले क्या हुआ, 3000 साल पहले क्या हुआ, 4000 साल पहले, 50,000 साल पहले वो जो जैनों के मंदिरों को बदल दिया गया, बुद्धों के स्तूपा को बदल दिया गया, तो जाइए ना, हम तब जाएंगे 40,000 साल पहले, हम जाएंगे 30,000 साल पहले। अफ्रीका से लोग आए थे, भारत बना। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, भारत बना। 30,000 साल पहले स्टेप से लोग आए थे, भारत बना। अरे 1000 साल पहले अरब और पर्शिया से लोग आए। तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरा चले जाइए ना, 30,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, वही करते रहेंगे। ओवैसी की तरह दूसरे मौलाना भी कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो मस्जिद पर कब्जे की साजिश है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में जिस फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, वो अगर शिवलिंग होता तो क्या मुसलमान उसे सुरक्षित रखते और इस बात का इंतजार करते कि एक दिन मस्जिद की खुदाई होगी, वहां से शिवलिंग निकलेगा और फिर इस शिवलिंग की वजह से मस्जिद को तोड़ा जाएगा। ओवैसी की तरह मौलाना रशीदी को भी लगता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ था। औरंगजेब मंदिर को तोड़ सकता है तो क्या आज का मुसलमान सालों साल उस शिवलिंग की हिफाजत करता रहेगा? ये दिखाने जताने के लिए कि एक वक्त आएगा फिर ये शिवलिंग यहाँ से निकलेगा और हमारी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये सब ड्रामेबाजी है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल प्री प्लान है, बाबरी मस्जिद का रिप्ले है। सेम पोजीशन जो बाबरी मस्जिद में शुरू हुई थी, मूर्तियों का प्रकट होना, शिलान्यास होना, बाबरी मस्जिद को तोड़ देना और एएसआई की खुदाई होना, ये सारी कहानियाँ वहाँ भी चलेंगी। वहाँ के मुख्य पुजारी थे, वो शिवलिंग को लेकर गंगा में कूद गए थे। तो अब ये वज़ू खाने में शिवलिंग कहाँ से स्थापित हो गया? दूसरे उसके नीचे तहखाना है, ये तहखाने की छत पर शिवलिंग रखा हुआ है। बकौल उनके शिवलिंग तो ज़मीन में होता है और अंदर तक होता है जैसी मान्यताएं हैं। ये तो वज़ू खाना है छत के ऊपर और उसमें फव्वारा फाउंटेन बना हुआ है। और ये एक जगह नहीं है, आप देश में लाखों जगह मैं आपको ये फाउंटेन दिखा सकता हूँ। जहाँ भी मस्जिद में हौज मिलेगा वहाँ फाउंटेन मिलेगा। आज जमीयत उलेमाए हिंद ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बयान जारी किया। जमीयत ने कहा इस मामले को सड़क पर न ला जाए तो अच्छा है, ये मुद्दा कोर्ट तक ही रहना चाहिए। जमीयत इस लीगल प्रोसेस में मस्जिद कमेटी की मदद करेगा। जमीयत उलमा ने कोशिश की है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद किसी तरह से इसको सड़क पर न लाया जाए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के कदिये को लोगों ने सड़क पर लाकर खड़ा किया और उसका नुकसान हम देख रहे हैं। एक अपील ये की गई, इसको किसी तरह से सड़क पर खड़ा करके अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए। दूसरी गुजारिश ये की गई है कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी जिस तरह से मुकदमे की पैरवी मुख्तलिफ अदालतों में कर रही है वो करती रहे, हम उनका सपोर्ट करें और उनकी मदद करें। जिस तरह से भी ज़रूरत हो हम उनकी मदद करते रहें, लड़ाई वही लड़ें। तीसरी अपील जमीयत उलमा ने ये की है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न डिबेट में, बहस में लोग शरीक होते हैं और उस बहस में खामखा के लिए मुख्तलिफ तरह के हालात पैदा होकर के कहीं न कहीं तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है, उससे अपील की गई है कि शरीक होने वाले लोग एहतियात बरतें और वहाँ किसी भी तरह से शरीक न हो ताकि माहौल ख़राब ना हो सके। ये बात तो अच्छी है कि माहौल ख़राब ना हो सके, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए, दोनों तरफ से की जानी चाहिए। अदालत भी दोनों तरफ के दावों को सुनकर सबूत और तथ्य देखकर फैसला करेगी। लेकिन ये मामला ऐसा है जिस पर बहस को नहीं रोका जा सकता। दोनों तरफ से जो अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता। जैसे मुस्लिम नेता और उलेमा बार बार कह रहे हैं कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर ध्वस्त कर दिया तो शिवलिंग को क्यों नहीं तोड़ा, शिवलिंग को इस जगह से क्यों नहीं हटाया।
इसका जवाब काशी के विद्वान देते हैं। वो शिव महापुराण के श्लोकों का हवाला दे रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि शिव महापुराण के 22वें अध्याय का 21वां श्लोक है, अविमुक्तम स्वयं लिंग स्थापितम परमात्मना न कदाचित्वा त्याज्यामिंद क्षेत्रम ममांशकम। इसका मतलब यह है कि स्वयंभू शिवलिंग काशी से बाहर की दुनिया से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं शिव ने अविमुक्त नामक शिवलिंग की स्थापना की थी। शिव ने आदेश दिया कि मेरे अंश वाले ज्योतिर्लिंग तुम इस क्षेत्र को कभी मत छोड़ना। यह उस श्लोक का मतलब है। काशी के लोगों की मान्यता है कि काशी बाबा की नगरी है। आक्रांता मंदिर तोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा को काशी से दूर कोई नहीं कर सकता। वो कहते इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी और औरंगजेब जैसे तमाम शासकों ने काशी को अपवित्र करने की कोशिश की, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को उजाड़ने की कोशिश की, शिवलिंग को काशी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम हुए। लोगों का कहना है कि आस्था का मसला है। हिंदू पक्ष मस्जिद नहीं मांग रहा, सिर्फ भजन पूजन का अधिकार मांग रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि यह मामला लोगों के विश्वास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। ये प्यार मोहब्बत से सुलझ जाए तो बेहतर होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं कि अगर शिवलिंग मिला है, अगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी इसके सबूत मिले हैं, तो फिर ऐसी जगह मुसलमानों को तुरंत हिंदुओं के सुपुर्द कर देनी चाहिए। इस तरह की बात समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने कही। रुबीना खान का कहना है कि किसी दूसरे की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। अगर ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो वहां पढ़ी हुई नमाज कबूल ही नहीं होगी, इसलिए जिद करने का क्या फायदा। रुबीना खान ने आज कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है तो फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं को खुद ही यह मस्जिद हिंदू समाज को सौंप देनी चाहिए। हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से और ये जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए उन्हें। हमारे मुल्क में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस तरह की बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे जमीन कब्जा करके मस्जिद बनाई गई हो, चाहे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, कयामत तक रहेगी। अब मुसलमान एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हैरत की बात यह कि पाकिस्तान में ऐसे कई मौलाना हैं, ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं, स्कॉलर हैं जो टीवी पर आकर ज्ञानवापी मस्जिद के रेफरेंस में कह रहे हैं कि इस्लाम किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान में मौलाना कह रहे हैं कि जिस जगह पर पूजा हो रही है, जहां मंदिर हो, उस जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, वहां नमाज पढ़ी जाए तो नमाज कबूल ही नहीं होती। इसलिए इस तरह की विवादित जगह मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में मैंने देखा कुछ लोग तो यहां तक कैसे सुनाई दिए कि अगर यह साबित हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मुसलमानों को उन सभी जगहों पर फिर से मंदिर तामील करवा के हिंदुओं को सौंप देना चाहिए।
हालांकि सब बातें सिर्फ कहने की हैं। न कोई मस्जिद मांग रहा है, न कोई मंदिर बनाकर दे रहा है। एक लड़ाई अदालत में चलेगी और दूसरी जंग सियासी मैदान में। और अब लगता है कि दोनों लड़ाइयां लंबी चलेंगी, क्योंकि अब तक ज्ञानवापी का मसला 5 महिलाओं और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के बीच कानूनी झगड़ा था। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में दखल देकर इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है, इसे एक ऑल इंडिया इशू बना दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।